ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात इस वीडियो में कन्या राशि की होगी और कन्या राशि वालों के लिए मई का महीना विशेषकर कैसा रहने वाला है। इसके साथ ही गुरु का जो परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि वो मई के महीने में हो रहा है 1 साल बाद, यानी कि वृषभ राशि में गुरु महाराज 12 साल बाद आने वाले हैं और 1 साल तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। उसका भी क्या प्रभाव आप पर पड़ेगा, इस विषय पर भी डिटेल में चर्चा करने जा रहा हूँ। आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो सुनिएगा। मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। वृषभ कन्या राशि वालों के लिए मई का जो महीना है शानदार, अद्भुत, अद्वितीय रहने वाला है। अभी तक जैसा नहीं रहा है ना, उससे कई गुना अधिक बेहतर ये मई का महीना रहने वाला है। मई का महीना कई गुना बेहतर रहेगा। कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन हैं, कुछ उपाय करना पड़ेगा आपको, अन्यथा आपके लिए, क्योंकि मई के महीने में बृहस्पति अस्त भी हो रहे हैं। तो अस्त जो बृहस्पति हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ उपाय बताऊंगा, वो फॉलो करेंगे तो मैं कहूंगा कि आप अपने आने वाला जो समय है ना, 6 महीने, 8 महीने, साल भर का जो समय है, उसको आप सेट कर देंगे इसी मई के महीने में। इतना आप समझ लीजिए, ठीक। अब देखिए बात क्या है, आपकी राशि के हिसाब से, कन्या राशि की, इसको लग्न भी मानकर चलिए। ये लग्न के हिसाब से भी है, चाहे वो कन्या राशि के हों आप या फिर लग्न के हों, उस हिसाब से आपके लिए बृहस्पति जो है वो भाग्य स्थान में है और भाग्य स्थान से सीधे ये पंचम दृष्टि से लग्न को देखेंगे, अर्थात स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अत्यंत शुभ है। अगर कहीं कोई बीमार रहे हैं या फिर बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं आप में, तो फिर समझ लीजिए वो बहुत बड़े रूप में नहीं परिवर्तित होने वाले हैं वो लक्षण, अर्थात बीमारियां आपकी, लगेगा बीमार होंगे लेकिन ठीक हो जाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। मानसिक स्थिति को लेकर के, क्योंकि टेंशन में रहे हैं पिछले कई सालों से, बल्कि खासकर कई महीनों से, 2023 में तो आप विशेष कर रहे हैं, अब वो जो स्थिति है वो ठीक होने वाली है। मानसिक रूप से आप स्ट्रांग होंगे। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है, अभी तक जो आपका हौसला टूटा हुआ था ना, वो हौसला आपका बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट ये इस दृष्टिकोण से। आप बात कर लेते हैं, आपका सीधी दृष्टि तृतीय भाव में भी है। नवमस्थ होकर के तृतीय भाव में दृष्टि होना आपके भाइयों से, चाहे छोटे भाई हो, छोटी बहन हो, बड़े भाई हो, बड़ी बहन हो, इनके साथ में आपके रिश्ते अच्छे बना देंगे। पार्टनरशिप में बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा पॉइंट। और तीसरा जो है, फिर से मैं दोहराऊंगा, आपका मनोबल अगर टूटा है, आपका मनोबल उठेगा, बढ़ेगा। आप आत्मबली होंगे, आप मनोबली होंगे। ये 3 पॉइंट। अब आते हैं, अगर आप लव एंड रिलेशनशिप में हैं, पंचम भाव में दृष्टि है बृहस्पति की, लव एंड रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर आप विद्यार्थी हैं, तीनों के लिए शुभ है, अच्छा है। चाहे आप यहीं पढ़ते हो, चाहे आप विदेश जाने की तैयारी कर रहे हो, एजुकेशन वीजा के तहत या फिर वर्किंग वीजा के तहत आप विदेश का प्लान कर रहे हो, तो शुभ है, अच्छा है, बढ़िया है, शानदार है। ये तीसरा पॉइंट हुआ। अब बात करते हैं, क्योंकि अब ये तो दृष्टि के हिसाब से मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया। अब बात करते हैं कि ये जो बृहस्पति जो भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, इससे कन्या राशि वालों के लिए या लग्न वालों के लिए, कन्या लग्न वालों के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फल लेकर के आएगा, इस विषय पर डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। आप अगर घर लेने की कोशिश कर रहे हैं, घर लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो घर लेने का आपका जो सपना है वो पूरा होगा, पहला। दूसरा, अब प्रॉपर्टी लेने की कोशिश कर रहे हैं या फिर गाड़ी लेने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे 2 पहिया हो, चाहे 4 पहिया गाड़ी हो, लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये दूसरा। अगर अभी तक इष्ट मित्र, नाते, रिश्तेदार इत्यादि इनका सहयोग नहीं मिल पा रहा है, तो ये सहयोग मिलेगा।
अब और चौथी बात, अगर प्रॉपर्टी से लेकर के कोई विवाद फंसा हुआ है, कोर्ट कचहरी के मामले फंसे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए यह समय शुभ है, अच्छा है। इस दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। अब नौकरी करते हैं, नौकरी के लिहाज से भी ये जो समय है अत्यंत शुभ दिखाई दे रहा है। प्रमोशन नहीं हो रहा था तो प्रमोशन के योग भी दिखाई दे रहे हैं, ये भी आप समझ लीजिए। लेकिन इन सब के बीच में ध्यान रखिएगा, मैं उपाय बताऊंगा, उन उपायों को फॉलो करना आवश्यक है। खासकर मई के महीने में तो कीजिए ही, अन्यथा जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो आप पर सटीक नहीं बैठेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब मैं बात करता हूं, अगर आप बिजनेस करते हो, चाहे कोई भी बिजनेस करते हो, मैं नौकरी की बात की ना, नौकरी में भी कोई भी सभी नौकरी हो, खासकर जो है अगर आप अध्यापक हैं बहुत अच्छी बात है, आप लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, किसी कॉलेज में प्रिंसिपल है, स्कूल में प्रिंसिपल है, शिक्षक हैं, संविदा में पढ़ाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए शुभ समाचार है। चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, कोचिंग क्लासेस लेते हैं, या चाहे ऑफलाइन पढ़ाते हैं, यानी कि शिक्षा विद्यार्थी और अध्यापक दोनों के लिए अच्छा समय है। ये बहुत अच्छा उत्तम समय दिखाई दे रहा है। इसके साथ में जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी अच्छा है। ठीक, ये आपको समझना होगा। उसके साथ साथ बहुत सारे सेक्टर हैं, सभी को मैं यहाँ पर काउंट नहीं करूंगा क्योंकि समय अधिक हो जाएगा, लेकिन ये मानकर चलिए सभी जो सही दिशा में कार्य कर रहे हैं, कोई 2 नंबर का काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति है, जो 2 नंबर के काम कर रहे हैं उनके लिए सपोर्ट नहीं करेगा। कोई छल कपट बदमाशी से पैसा कमाते हैं तो मानकर चलिए आपके लिए शुभ नहीं है। अगर आप सही मार्ग पर हैं तो आपके लिए शुभ समय है। जिस किसी भी क्षेत्र में है आप, नौकरी को लेकर के, बिजनेस को लेकर के भी मैं यही बोलूंगा, अगर आप सही मार्ग पर है, सही तरीके से पैसा कमाते हैं, आपका धनार्जन का मार्ग सही है, तो आपके लिए जो आने वाला 1 साल है शानदार रहने वाला है, बहुत अद्भुत रहने वाला है। मई तो रहेगा ही, फिर से मैं तीसरी बार दोहरा रहा हूं, उपाय बताऊंगा, उनको फॉलो करना है। ठीक, लास्ट में बताऊंगा। मई का तो रहेगा ही, लेकिन 3 जून के बाद और अच्छा है। फिर 9 अक्टूबर से लेकर के वक्री हो रहे हैं तो और भी ज्यादा अच्छा है। तो ये चीजें समझ लीजिए। अब बिजनेस को लेकर के आप चाहे छोटे उद्यमी हो, मझोले उद्यमी हो, बड़े उद्यमी हो, या छोटे से किराने की दुकान चलाते हो आप, या शोरूम हो आपका, या मैन्युफैक्चरर हो आप, या कंसल्टेंसी का आपका कोई बिजनेस है, तो हर एक दृष्टिकोण से उन सभी व्यवसायियों के लिए यह जो समय है उत्तम है, बहुत अच्छा है। बशर्ते एक ही शर्त है, ध्यान रखिएगा, बृहस्पति के माध्यम से फलादेश कर रहा हूं मैं, बृहस्पति उनका समर्थन करते हैं जिनका मार्ग सही है, ध्यान रखिएगा। अब मैं आता हूं पॉइंट पर, उन पॉइंट्स को लेकर के मैं बात करूंगा जिसमें जो आपको करना जरूरी है। जैसे कि 1 मई को बुधाष्टमी है, आप विशेष कर आप नॉनवेज छोड़िएगा, नॉनवेज नहीं खाते हैं तो छोड़िए, उस दिन बिल्कुल मत खाइए। वैसे भी नॉनवेज खाना ठीक नहीं है, लेकिन बुधाष्टमी के दिन नहीं खाना चाहिए। और जो जो तिथियां मैं बोलूंगा ना, उन तिथियों पर सात्विक रहना है, पूजा पाठ करना है, और अपने दिन को, अपने महीने को, अपने भविष्य को बनाना है, ध्यान रखिएगा। 4 मई को वरुथिनी एकादशी है, भगवान विष्णु की उपासना कीजिए, ध्यान रखिए। तुलसी जी के आगे घी का दीपक जलाइए गोधूली बेला में। प्रदोष व्रत है 5 मई को। 5 मई को आपको क्या करना है, भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी है। शाम के समय निश्चित रूप से भोलेनाथ की उपासना, ओम नमः शिवाय का जप करना है आपको। वैसे रोज करें तो अच्छी बात है, लेकिन इस दिन तो जरूर करिए, अन्यथा रोज नहीं कर सकते हैं तो। मासिक शिवरात्रि भी है उसी दिन, 6 अप्रैल को, माफ कीजिए 6 मई को है। उसके बाद वैशाख अमावस्या है, वैशाख अमावस्या 8 मई को। आप ध्यान रखिएगा, वैशाख अमावस्या को के दिन भी कोई भी तामसी चीजें मत कीजिएगा, अन्यथा आपके ऊपर किसी की नजर लगी हो, कोई तंत्र क्रिया आप पर कर रहा हो, या फिर और कुछ ऐसा कुछ कर रहा हो, तंत्र क्रिया, मैं सबको ये नहीं बोलूंगा, किसी की
क्या होता है ना कि ग्रह जब कमजोर होते हैं, किसी की नज़र भी लग जाती है, जल्दी लग जाती है, तो अमावस्या के दिन जो है कि वो शुभ नहीं है। उस दिन वो आप जो है तामसी भोजन करते हैं या फिर गलत लोगों के साथ में उठना बैठना आपका होता है तो शुभ नहीं है। इसके साथ में अक्षय तृतीया जो है वो 10 मई को है। इससे ज़्यादा शुभ दिन दूसरा कुछ होता ही नहीं पूरे साल में, ये मानकर चलिए। अक्षय तृतीया यानी कि अत्यंत शुभ दिन। कोई भी कार्य करना हो आप शुरू कर दीजिए दाएं बाएं देखे बिना, इतना बढ़िया शानदार समय है वो एक। उसके बाद जाकर के विनायक चतुर्थी आपका 11 मई को है, अत्यंत शुभ है, बहुत ही अच्छा है, शुभ कार्य कर सकते हैं, अच्छा है। गुरु अस्त है तो ध्यान रखिएगा, गुरु अस्त के दौरान वो कुछ काम होते हैं जो नहीं किया जाता है। बाकी मैं कौन कौन सी तिथियां हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, दे दूंगा, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं उन तिथियों को। इसके बाद जाकर के कुछ गुरु की उपासना आप करिए विशेष रूप से। दुर्गाष्टमी व्रत आपके लिए जो है 15 मई को है। उसके बाद बंगलामुखी, अगर आप पर शत्रु हावी हो रहे हैं तो बंगलामुखी का जयंती है 15 मई को, तो बंगलामुखी जयंती के दिन आप विशेषकर बंगलामुखी मंत्र का जप करिए, खासकर उसमें शुद्धता का ध्यान रखिएगा। अगर अशुद्धता रही और आपने जप कर लिया, पूजा कर ली, तो उल्टा आप पर पड़ेगा, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। मोहिनी एकादशी, चावल नहीं बनाना है। ये किस दिन है? 19 मई को है, मोहिनी एकादशी है 19 मई को, तो चावल नहीं खाना है उस दिन, ध्यान रखिएगा। वरुथनी एकादशी के दिन भी चावल नहीं खाना है, 4 मई को था, और ये 19 मई को भी नहीं खाना है, चावल नहीं खाना, भगवान विष्णु की उपासना करनी है, ध्यान रखिएगा। पूर्णिमा व्रत 23 मई को है, जो कि पूर्णिमा व्रत, खासकर इस दिन आप अगर दूध का दान करें, मंदिर में जाकर के दही दान करें, दूध दान करें, चीनी दान करें, चावल दान करें, तो ये अच्छा रहता है, शुभ रहता है। इसके साथ में वैशाख पूर्णिमा 23 मई को है, ये वैशाख पूर्णिमा 23 मई को ही है, और बुद्ध पूर्णिमा हो ही गया, मैंने आपको बताया ही। ये आपको, ये कुछ तिथियां मैंने आपको बताई, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ में आपको गुरुदेव की पूजा करनी है, क्योंकि हमारा पूरा कैलकुलेशन किसके आधार पर हो रहा है? गुरु के आधार पर। तो गुरुदेव की पूजा करनी है। कैसे करेंगे गुरु की पूजा? केले के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाइए, ये जरूरी है आपके लिए, मजबूत हो जाएंगे गुरु। आटे की लोई बनाकर उसमें चने की दाल, गुड़ और हल्दी डालकर गौ माता को आप खिलाइए गुरुवार के दिन, ये भी आपके लिए शुभ रहेगा। ये करेंगे तो, क्योंकि मई के महीने में गुरु महाराज अस्त हो रहे हैं, अस्त गुरु निष्क्रिय हो जाते हैं। अगर ये जो मैंने उपाय बताए हैं वो उपाय करेंगे तो अस्त गुरु का भी दुष्प्रभाव या उनकी निष्क्रियता खत्म हो जाएगी, आपके लिए शुभ हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर डिटेल में जानना चाहते हैं, क्योंकि ये तो मोटा मोटी तौर पर है, कुंडली को डिटेल में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आप अपनी कुंडली के बारे में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल अनुमति दीजिए। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिए। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।